श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। इस चैनल पर हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बताए गए जो उपाय हैं उन्हें आसान भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं। साथ ही शिव जी से जुड़ी रोचक कथाएं भी बताते हैं और शिव जी को क्या अर्पित किया जाता है और क्या चढ़ाने से क्या फल की प्राप्ति हो सकती है, इन सभी की जानकारी आपको आज के इस वीडियो में प्राप्त होगी। सावन के सोमवार में पड़ने वाली नाग पंचमी को निधि पंचमी कहा जाता है, जो कि 17 अगस्त को पड़ रही है। सावन का सोमवार भी है इस दिन और नाग पंचमी भी है। पिछले 33 वर्षों में ये सिर्फ 6 बार ही ऐसा हुआ है कि सावन सोमवार के दिन ही नाग पंचमी पड़ी है। तो ये बहुत ही विशेष तिथि पड़ती है अगर नाग पंचमी और सावन सोमवार एक ही दिन होता है। इसके पहले जब 1996 में ऐसा हुआ, जब दोनों तिथि एक दिन पड़ी। फिर 1999 में ऐसा हुआ, फिर 2012 में, फिर 2019 में, फिर 2023 में और फिर 2026 में ऐसा होने जा रहा है। तो इस दिन किया जाने वाला गुरुजी का बताया एक बहुत ही सरल आसान उपाय है जो कि आप कर सकते हैं। एक कमल सफ़ेद आता है और एक कमल जो है वो नीले से कलर का आता है। तो यदि आपको नीले से कलर का कमल मिल जाता है तो वो ले लेना है। यदि आपको नीला कलर नहीं मिल पाता है तो ऐसे में आप अपराजिता का जो पुष्प आता है ब्लू कलर का, जो शंख जैसी आकृति का होता है, वो आप लेना है। उसको आपको शिवलिंग पे कल के दिन ज़रूर अर्पित करें। नील निधि के नाम से भोलेनाथ की शिवलिंग पे अर्पित किया जाता है। भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि मेरे घर में अष्ट सिद्धियाँ 9 निधियाँ वास करें। की बहुत विशेष तिथि है, तो इस दिन आप इस पुष्प को जरूर अर्पित करें और वापस प्राप्त कर भोलेनाथ से नील निधि के नाम से प्राप्त करके भी वापस ले आएं। और घर में आपको अपने घर में तिजोरी में भी आप रख सकते हैं, या फिर जो कोई चालीसा की पुस्तक होती है, किताब होती है, उसके अंदर भी आप रख सकते हैं, या फिर लाल कपड़े के अंदर लपेट कर आप भगवान के मंदिर में भी रख सकते हैं। तो इस दिन आप इस उपाय को जरूर करें। साथ ही सावन के सोमवार में आने वाली जो नाग पंचमी, इसमें रोग मुक्ति में भी किया जाने वाला एक विशेष उपाय है। शिवलिंग पर आपको एक दूर्वा अर्पित करनी होती है। ये रोग मुक्ति के लिए किया जाता है और सिर्फ इसी दिन करना होता है। सावन का सोमवार और नाग पंचमी जब एक ही दिन पड़े तभी ये उपाय किया जाता है सिर्फ। तो आपको एक दूर्वा भोलेनाथ की शिवलिंग पर अर्पित करना है। जो दूर्वा का खिला हुआ भाग है वो जलाधारी की ओर करते हुए अर्पित करना है। फिर एक बेलपत्र अर्पित करें जिसमें डंडी को जलाधारी की ओर करते हुए आपको बेलपत्र अर्पित करना है। फिर 2 स्टील की छोटी छोटी कटोरी में आपको दूध ले लेना है और दोनों को एक साथ आपको उस दूर्वा और बेलपत्र वाली जहाँ आपने अर्पित किया है भोलेनाथ की शिवलिंग पे, वहीं पे आपको अर्पित कर देना है। इसके बाद दूध अर्पित करने के बाद फिर दूर्वा और बेलपत्र को आपको प्राप्त कर लेना है। जब आप दूर्वा को प्राप्त कर घर ले आओगे, बेलपत्र को प्राप्त कर घर ले आओगे, तो दूर्वा को अगली सुबह आपको आचमन करना है, मतलब आपको खा लेना है। और जो बेलपत्र है उसे अपने रूम में, अपने कमरे में उसी दिन आप शाम के समय या जब उपाय करके लाएं तभी आप बेलपत्र को अपने कमरे में जहाँ आप सोते हैं वहाँ पे आपको रख देना, कहीं पे भी। अब कई लोग क्वेश्चन करते हैं कि कितने दिन तक रखना है, तो गुरुजी ने कहा इसको आप रखे रहने दो। कम से कम 6 महीने, 8 महीने या वर्ष भर भी आप रखे रहने दे सकते हो, क्योंकि ये विशेष तिथि के दिन अर्पित की गई बेलपत्र है और इसमें वो बल आ जाता है जो कि आपको रोग मुक्ति प्रदान करता है। बढ़ते हैं अगले एक और विशेष उपाय की ओर, जो कि सिर्फ और सिर्फ सावन सोमवार और नागपंचमी में आप कर सकते हो। यदि आप पढ़ाई कर रहे हो या कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और उसमें सफल होना चाहते हो, या कोई एग्ज़ाम आप बार बार दे रहे हो पर उसमें आप सफल नहीं हो पा रहे हो, या 1-2 नंबर से रह जाते हो, या फिर कोई नौकरी आपकी नहीं लग रही है, इंटरव्यू में आप क्लियर नहीं कर पा रहे हो, तो आप ये उपाय भी कर सकते हो। इस उपाय में आपको लाल चंदन का प्रयोग करना होगा। लाल चंदन को घिस लीजिए और जो एक बेलपत्र है उसमें लेना है। नीचे की जो 2 पत्ती होती हैं उसमें आपको लाल चंदन को लगा लेना है। अब लाल चंदन जो है 2 फॉर्म में आता है, एक लकड़ी के फॉर्म में आता है और एक पाउडर फॉर्म में भी आता है। आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो। अगर पाउडर फॉर्म का यूज़ कर रहे हो तो उसमें थोड़ा सा जल मिलाकर फिर आपको लाल चंदन को नीचे की दोनों पत्तियों पर लगा लेना है। यदि लकड़ी वाला ले रहे हो तो उसको घिस लेना है और फिर लाल चंदन को आपको नीचे की दोनों पत्तियों पे लगा लेना है। दोनों ही आप प्रयोग कर सकते हो। और जो बीच वाली पत्ती होती है बेलपत्र की, उसमें आपको मोली लेना है, जो कि हम आटी होती है, मोली होती है, जो कि हम हाथ में बांधते हैं। पंडित जी विद्वान लोग हमारे हाथ में बांधते हैं, वही वाली मोली आपको ले लेना है। और बीच वाली पत्ती जो होती है उसमें आपको रखना है और फिर भोलेनाथ की शिवलिंग पर आपको अर्पित करना है। बेलपत्र को जब आप भोलेनाथ की शिवलिंग पर अर्पित कर दोगे, फिर 1 कलश या 2 कलश से जल लेकर आपको भोलेनाथ की शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए जल अर्पित कर देना है। और इसके बाद जो मोली आपने अर्पित की है उसको आपको वापस प्राप्त कर ले आना है और अपने पास आपको रख लेना है। और जब आपका एग्ज़ाम हो तब उस मोली का आपको प्रयोग करना है। आप अपने हाथ में बांध कर भी जा सकते हो, या फिर जब भी आप एग्ज़ाम के लिए जाओ तो उसे अपने पास रख कर लेकर जाओ। ज़रूर सफल हो गए। इंटरव्यू है, चाहे नौकरी है, चाहे जिस भी चीज़ में आप सफलता चाहते हो, जिस भी क्षेत्र में आप सफलता चाहते हो, तो वो आप ये प्रयोग करें। तो कल का ही विशेष दिन है इस उपाय को करने के लिए, तो ज़रूर करके देखिएगा, आपको लाभ अवश्य मिलेगा।
कोई भी उपाय आप करते हैं तो पूरे विश्वास के साथ किया करें। साथ ही भगवान का नाम जाप भी बहुत ज़रूरी है, अच्छे कर्म ज़रूरी हैं उपाय के साथ साथ। यदि आप सिर्फ और सिर्फ उपाय करते हो, भगवत नाम नहीं लेते हो, भगवत स्मरण नहीं करते हो या दूसरों की निंदा करते हो तो फिर ऐसे में ये उपाय आपको काम नहीं करेंगे। उपाय के साथ साथ आपको अच्छे कर्म करना है, शिव जी पे विश्वास रखना है, 1 लोटा जल चढ़ाते रहना है। अभी सावन चल रहा है तो 2 लोटे जल चढ़ाइए और जितना हो सके भगवत नाम का स्मरण करते रहिए। शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण करिए या शिव नाम लीजिए या जो भी नाम आप लेते आए हैं वो नाम आप लीजिए। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर उतरे ही पारा। नाम विशेष है। करते हैं अगले एक और विशेष उपाय की ओर, जो कि आप 17 अगस्त सावन सोमवार और इस विशेष तिथि में कर सकते हो। अभी तक यदि आपने 108 कोई भी सामग्री भोलेनाथ की शिवलिंग पे अर्पित नहीं करी है या करते आए हो तो इस दिन करना ना भूलें। इस दिन भी ज़रूर आप 108 सामग्री कुछ भी ज़रूर भोलेनाथ की शिवलिंग पे अर्पित करें, चाहे 108 मूंग के दाने या 108 काली तिल या 108 बेलपत्र या 108 शमी पत्र या 108 दूर्बा या 108 चावल के दाने या 108 चने की दाल। कुछ भी सामग्री जो आपको आसानी से प्राप्त हो जाती है उसको आप गिन लीजिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 108 बोलते हुए आप अर्पित कर दें। या पहले आप सामग्री अर्पित कर दें, फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं या नमः शिवाय मंत्र का 108 बार ज़रूर उच्चारण करें, ज़रूर मन में सुमिरन करें। किसी कारणवश आप मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो 108 बार नाम रूपी जो धन है वो दान कीजिए। भोलेनाथ को अंदर से सुमिरन कीजिए, 108 बार आप नाम जाप कीजिए काउंट करके और वो दान कीजिए। नाम है वो भगवान को आप समर्पित कीजिए। इस तरीके से भी आप 108 चीज़ या 108 बार नाम जाप बोल के भगवान को समर्पित कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं एक और विशेष उपाय की ओर, जो कि नाग पंचमी के एक विशेष दिन में आप कर सकते हो। यदि घर में सर्प निकलते हैं या सर्प का भय लगता है तो ऐसे में आपको 5 शमी पत्र लेना है और 5 शमी पत्र भोलेनाथ की शिवलिंग पे आपको आस्तिक मुनि का नाम लेते हुए अर्पित कर देना है। जैसे हम सीधे जो शमी पत्र होता है उसको उल्टे करते हुए अर्पित कीजिए और आस्तिक मुनि का नाम लीजिए और समर्पित कीजिए। इस दिन शमी पत्र का विशेष महत्व है। नाग पंचमी के दिन शमी पत्र जरूर अर्पित करें, भले ही एक अर्पित करें पर शमी पत्र भोलेनाथ की शिवलिंग पे जरूर अर्पित करें। उसके बाद आस्तिक मुनि का ही नाम लेकर एक शमी पत्र भोलेनाथ की शिवलिंग से निवेदन करते हुए प्राप्त कर लें और अपने घर की जो चौखट होती है, देहरी होती है, वहाँ पे आप कहीं पे भी उस शमी पत्र को रखे रहने दें। इससे क्या है, घर में जो जीव जंतु जो आ जाते हैं या जो नाग का डर रहता है, सांप घर में आते हैं या सपने में दिखाई देते हैं या इस तरीके से किसी भी प्रकार का सर्प का यदि भय रहता है तो उससे हमें मुक्ति प्राप्त होती है। क्योंकि नाग पंचमी का दिन है और इस दिन जब हम शमी पत्र अर्पित करते हैं आस्तिक मुनि का नाम लेकर तो हमें सर्प का भय नहीं रहता। तो ये विशेष उपाय सिर्फ और सिर्फ नागपंचमी के दिन ही किया जाता है। तो इस दिन एक शमी पत्र वाला ये जो उपाय है आप ज़रूर करके देखिएगा। आज के इन उपाय से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।